हटो यार। करो तुम इतना काम करो, फोटो तो करते रहो। ऊपर आ आपके ऊर्जा का एहसास हो सके। प्लॉट डिजिटल प्लॉट सर्वे की व्यवस्था की गई है। अभी हम लोगों ने खरीफ में पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। आज इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर प्लॉट का क्या आच्छादन है एग्रीकल्चर प्लॉट का, यह सटीक जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को हो सकेगी और भारत सरकार को भी रहेगी। उससे कितना हमारा कौन से क्रॉप लगे हैं इसकी जानकारी होगी, प्रोडक्शन उसमें कितना होना है उसकी जानकारी होगी। इसके साथ साथ जो प्लॉट पर पोजीशन किसका है, जो रेवेन्यू डिस्प्यूट हैं उनको समाधान किए जाने की दृष्टि से भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इसका हम लोगों ने खरीफ में पायलट प्रोजेक्ट चलाए 21 जनपद पूरे तरीके से, और बाकी 54 जनपदों में 10-10 प्लॉट लिए गए, 10-10 गाँव लिए गए थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति थी वो बहुत पिछले 7 वर्षों में काफ़ी आगे की ओर बढ़ी है और वो सही तथ्य हमारे पास आ सकेंगे और हमारी जो जीडीपी उत्तर प्रदेश की है उसको भी बूस्टअप करने में सही ये आंकड़े हमको उसको ताकत दे सकेंगे। ऑनलाइन भी ये रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा, जी, तो लेखपालों की काफ़ी मदद रहेगी और इसका डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा, मतलब डिजिटलाइजेशन और किस तरह किसानों को बेनिफिट समझाए जाएंगे। इससे हम आगे आने वाले दिनों में किसान को सजेशन दे सकेंगे। फसली चक्र होता है, ज़मीन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और मौसम को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए तापमान जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियां हैं उसके भीतर किसान को कैसी फसल अपने खेत पर लगाई जानी जा सके, आगे आने वाले दिनों में हम इसके माध्यम से एडवाइस भी दे सकेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात को तय किया है कि सभी ग्राम पंचायतों के भीतर हम रेन गेज स्टेशन लगाएंगे और इसी तरीके से सभी ब्लॉकों के भीतर जो हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएंगे। तो यह ऐसा आने वाले 2 साल के भीतर ये कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम उनको जो क्लाइमेट पोजीशन होगी उसका भी हम उनको अनुमान पहले से दे सकेंगे, जिससे किसान को सिंचाई में, खेत की जुताई में, बाकी चीज़ों में मदद मिल सकेगी। तो यह जो डिजिटल इंडिया है उस प्लेटफार्म पर उत्तर प्रदेश भी डिजिटल उत्तर प्रदेश बने, जिससे कि पूरे देश प्रदेश की जनता का और किसान विशेष करके किसान भाइयों का विधिवत समाधान किया जा सके, उसकी एक व्यवस्था की जा रही है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान फसली बीमा योजना के भीतर जो फसलों की बीमा होती है तो उसके भी एक्यूरेट पोजीशन आ सकेंगे। दैवीय आपदा के समय में जो नुकसान होते हैं उसकी भी सही जानकारी हो सकेगी और किसान भाइयों को सही तरीके से क्षतिपूर्ति का वितरण किया जा सकेगा, उनके कठिनाइयों का समाधान हो सकेगा। जी नेताजी, आज क्या कहना चाहेंगे? कृषि विभाग में मीटिंग थी, प्रताप शाही जी मंत्री जी भी आए थे, तो क्या अहम बैठक में क्या निर्णय लिए? ये कृषि विभाग की गोष्ठियां रबी खरीद जायज की हुआ करती हैं त्रैमासिक, उसी से संबंधित एक बैठक थी। ये एक नई बैठक थी जिसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग मिलकर के इसको चला रहे थे। इसमें किसानों की खसरा खतौनी को दिलाने का त्वरित गति से प्रावधान है, ऑनलाइन कैसे प्राप्त हो सकती है, इस बात की ये गोष्ठी थी। किसान बड़ा परेशान दिख रहा है सरकार में, आप किसान नेता भी हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? किसान परेशान इसलिए है कि ऊपर से जो भी सुख सुविधा सरकार भेजती है किसानों को, वो किसानों के घर तक पहुंच नहीं पाती है। बिचौलियों का पहले भी बोलबाला था, आज भी बोलबाला है। इसीलिए कृषि विभाग का एक नैतिक कर्तव्य था कि किसानों के हितों का ध्यान दिया जाए। ज़्यादातर योजनाएं कृषि विभाग से ही चलाई जाती हैं। कृषि विभाग को लेकर के किसानों में रोष भी व्याप्त है, जिसके लिए कई किसान संगठनों की बैठक चल रही है। बहुत जल्द लोग कृषि निदेशक से, कृषि मंत्री जी से वार्ता करके इसका निदान कराने का प्रयास करेंगे। सर, 24 का चुनाव नजदीक है, क्या किसान ऐसे खपा रहेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, किसान वो चीज है कि भूखा है
अगर उसको पेट भर रोटी मिलने लगेगा तो किसान उसी का गुणगान गाने लगता है। ये सरकार समय नजदीक आएगा, किसानों के पक्ष में तमाम योजनाएं चला रही है। ये जो नई योजना और चालू हो जाए, किसान अपने दुख को भूल जाएंगे और भाजपा के साथ। लोन भी तो दे रही है किसानों को लोन दिया जाता है, किसानों के खाते में पैसा दिया जाता है, किसानों को खाद बीज का लाइसेंस दिया जा रहा है, किसानों को उन्नतशील बीज दिए जाते हैं। हमने कहा है किसानों को जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, अगर वो ईमानदारी से किसानों के घर तक पहुंच जाए तो किसानों का आधा से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाए। मतलब आपका कहना है सरकार फुल सहयोग में है, लेकिन बिचौलियों की वजह से किसानों तक बिचौलियों की वजह से किसानों के यहाँ तक ये लाभ सरकार द्वारा पहुंच नहीं पा रही है। सर एक 9 वर्ष की बधाई दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राज्य कर्मचारियों को, किसान भाइयों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।